वीडियो को लाइक करके आगे शेयर जरूर कर देना। उनका बाप नबी का दुश्मन हो जाए तो वो उससे भी रिश्ता तोड़ लेते, भाई दुश्मन हो जाए उनसे भी रिश्ता तोड़ लेते, कराबतदार दो दुश्मन हो जाए उनसे भी रिश्ता तोड़ लेते हैं। जब वो नबी के दुश्मनों से रिश्ता तोड़ते हैं तो क्या मिलता है? उलाइका कतब फी कुलूबिहिमुल ईमान, अल्लाह उनके दिलों पर ईमान की मोहर लगा देता है। ये अल्लाह पाक इनाम दे रहा है। लोग कहते हैं जोड़ने की बात करो, तोड़ने की नहीं। हाँ बिल्कुल हम जोड़ते हैं। किन्हें जोड़ते हैं? जो नबी के वफादार हैं उनको जोड़ते हैं, बल्कि उनको तो बेवकूफ कहना भी जायज नहीं समझते। इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं जो सुन्नी है, वफादार रसूल है, उसको बेवकूफ कहना भी हराम है। उसको बेवकूफ भी मत कहो। क्यों मत कहो? इसलिए कि तुम सुन्नी को बेवकूफ कहोगे तो हुजूर फरमाते हैं जिसने किसी मोमिन का दिल दुखाया उसने मुझ मोहम्मद का दिल दुखाया। तो तुम सुन्नी का दिल दुखाओगे तो तुम गोया नबी का दिल दुखाओगे। इसलिए हम अपने नबी का दिल दुखा नहीं सकते। तो सहाबे किराम कैसे करते थे? सिद्दीक अकबर ने तो बाप को मुक्का मारा और अर्ज किया कि आप या तो दुआ करें उसके ईमान के लिए या कत्ल की इजाजत दें। हुजूर ने करीम ने दुआ कर दी, अल्लाह ईमान की दौलत अता फरमा, और अल्लाह ने अबू कुहाफा को ईमान की दौलत अता की। फिर अबू बकर वो खुशनसीब सहाबी है जिनके अब्बा भी सहाबी, वो भी सहाबी, उनके बेटे भी सहाबी, उनके पोते भी सहाबी, जिनकी 4 नस्लें सहाबी हुई। ये सैयदना सिद्दीक अकबर की जात है। उसके बाद आप देखें हजरत मुसअब इब्ने उमैर रदी अल्लाह तबारक व तआला, जनाब मुसअब एक बहुत मालदार माँ के बेटे थे। मक्के में इनसे ज्यादा कीमती कपड़ा कोई नहीं पहनता था। इनकी माँ कपड़े पहनाने की बड़ी शौकीन थी और अच्छी खुशबू बेटों को इस्तेमाल करवाने की भी बड़ी शौकीन थी। माँ बेटों में बड़ी अच्छी जमती थी। जब मुसअब को जलवे रसूल नजर आया, मुसअब मोमिन हो गए, मुसलमान हो गए। माँ को पता चला, माँ ने कहा मुसअब तू बेदीन और मुर्तद हो गया। मुसअब इब्ने उमैर कहते हैं नहीं अम्मी, अब मैं दीनदार हुआ हूँ, मुर्तद तो पहले था। माँ ने कहा मोहम्मद चाहिए कि मैं, अगर मैं चाहिए तो मोहम्मद छोड़ दे और मोहम्मद चाहिए तो मुझे छोड़ दे। अल्लाह अकबर। मेरे मुर्शिद फरमाते हैं नबी से जो हो बेगाना उसे दिल से जुदा कर दे, पितर मादर बिरादर जानो माल उन पर फिदा कर दे। ये है दीनो सुन्नियत। आमिनु कमा आमन नास का जलवा ये है। मोरा तन मन धन सब फूक दिया, ये जान भी प्यारे जला जाना। ये कहने का उसी को है अर्रूह फिदा का फजिद हर का यक्षोला दिगर बरजन इश्का। मोरा तन मन धन सब फूक दिया, ये जान भी प्यारे जला जाना। अल्लाह अकबर। मुसअब इब्ने उमैर कहते हैं माँ मैं तुझे छोड़ सकता हूँ, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का दामन नहीं छोड़ सकता। आमिनु कमा आमन अन्नास। आप समधी को छोड़ने तैयार नहीं है, आप समधी को छोड़ने तैयार नहीं है। मैं वहां से बेटी करके लाया, आधा तीतर आधा बटेर नहीं चलेगा। आमिनु कमा आमन अन्नास। उमैर मुसअब इब्ने उमैर ने कहा माँ छोड़ा, नबी नहीं छोड़ सकता, आका को नहीं छोड़ सकता। तो माँ ने कहा अच्छा मेरे सामने जबान दराजी करता है, मेरे कपड़े उतार, मेरे दौलत दे, मेरा घर छोड़, सब छोड़ा, नज दिया सब तज दिया, फिर तुझको क्या। ये तज देने को ईमान कहते हैं। सिर्फ जबान हिलाने से कुछ नहीं होता, वरना कलमा तो आजकल महफिलों में शंकराचार्य जी भी पढ़ रहे हैं। कलमा पढ़ने से अगर सिर्फ कोई मोमिन होता तो यजीद ने भी कलमा पढ़ा था। कलमा पढ़ने से कोई मोमिन होता तो बहुत से लोग कलमा पढ़ रहे हैं, लेकिन कुरान ने ताकीद कर दी आमिनु कमा आमन अन्नास। सहाबा की तरह ईमान लाओ। माँ से कहा सब ले ले, लेकिन मेरा दिल तो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के साथ रहे। टाट पहनकर आका की बारगाह में आए, अर्ज किया या रसूलल्लाह हाजिर हूँ।
हुजूर रोने लगे, फरमाया इसे पहचानते हो कौन है? साहबा ने कहा ये उमैर का बेटा मुसअब है, बहुत कीमती कपड़े पहनने का आदी है। मेरे सरकार की निगाह से जब खुदा की जात न छुपी तो मुसअब का अंदाज क्या छुप सकता है। आका ने कहा मेरे इश्क में माँ से लड़ाई करके आया है और टाट पहन लिया है। और हुजूर ने उनको वो अव्वलियत दी, वो अफजलियत दी कि मदीने मुनव्वरा का मुअल्लिम अव्वल और मुबल्लिग अव्वल बनाकर हुजूर ने उनको मदीने तैयबा भेजा, मुसअब इब्न उमैर को। लेकिन जब जंगे बद्र में मुसअब इब्न उमैर हुजूर के साथ थे, देखो ये है सहाबा जिनके ईमान को अल्लाह ने कसौटी करार दिया। मुसअब इब्न उमैर हुजूर के साथ बद्र में है, जिसको अल्लाह ने यौमुल फुरकान का है, ये फर्क का दिन है। इस दिन फर्क हुआ है हक और बातिल में, इस दिन फर्क हुआ ईमान वाले और काफिरों में। मुसअब हुजूर के साथ, मुसअब का सगा भाई काफिरों के साथ जंग का गुबार छटा, 70 कमोबेश उनके सरगना काटे गए और इतने ही असीर बनाए गए गुलाम। तो मुसअब इब्न उमैर जा रहे थे तो देखा कि कोई मुसलमान उनके सगे भाई को रस्सी से बांध रहा है और गुलाम बना रहा है। सोचो भाई के दिल पे क्या गुजरी होगी कि सगे भाई को एक मुसलमान बांध रहा है, मुसअब इब्न उमैर के भाई को बांध रहा है। और मुसअब का भाई काफिरों के साथ आया है बद्र में और मुसलमान उसको बांध रहे हैं। मुसअब इब्न उमैर कहते हैं ए हुजूर के सहाबा, इसको बहुत कस करके बांधो क्योंकि इसकी माँ के पास माल बहुत ज्यादा है। जब तुम इसको गुलाम बना करके ले जाओगे तो इसकी माँ ज्यादा माल दे करके इसे छुड़ा करके ले जाएगी। आमिनु कमा आमन अन्नास, ये है ईमान सहाबा का, ये सहाबा का ईमान है। आजकल तो ये हो गया यार वहां तो हालात खराब हो रहे हैं, चलो सब मुत्तहिद हो जाओ, सारा इत्तिहाद कर लो, ये भी वो भी वो भी 73 फिरके सब मिल करके बैठ जाओ। माज़अल्लाह ये नहुसत आम की जाती है। सुन लो हम किसी ऐसे बदतरीन इत्तिहाद के कायल नहीं है। हमारा मसलक इमाम अहले सुन्नत का मसलक है। हमारा मसलक ये है ईमान अलग है, कुफ्र अलग है। किसी सुन्नी का इत्तिहाद किसी गैर सुन्नी से हो ही नहीं सकता, इसलिए कि मोमिन मोमिन है, काफिर काफिर है, गुस्ताख गुस्ताख है, वफादार वफादार है। अल्लाह अकबर। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, हम जान बचाने के लिए ईमान का सौदा नहीं करते। ईमान का सौदा करके 1000 दिन की जिंदगी से बेहतर है कि ईमान पर एक दिन की जिंदगी मिल जाए। वो जिंदगी हमारे लिए अजीम है, वो मौत हमारे लिए अजीम है जो मोहब्बत रसूल में। उन्हें जाना, उन्हें माना, न रखा गैर से काम। लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। हमारे दादा मुर्शिद हुजूर मुफ्ती आजम फरमाते हैं दुश्मने जान से कहीं बदतर है दुश्मन दीन का। दुश्मन दो है, एक जान का दुश्मन और एक दीन का दुश्मन। दुश्मने जान से कहीं बदतर है दुश्मन दीन का, उनके मुनकिर से कभी उनका गदा मिलता नहीं। हुजूर के दुश्मनों से उनका सच्चा गुलाम कभी घालमेल नहीं करेगा, सिवाय शरीयत मुतहरा ने जहां जहां इजाजत दी है वहां की। जहां शरीयत ने मुतशना किया है उन शरीयत की हुदूद को सामने रखने के अलावा वो कभी माज़अल्लाह इस तरह से दीन का खेल नहीं करता। तो मुसलमानों, आला हजरत रदी अल्लाह ताला ने हमें बताया कि सहाबा जैसे ईमान लाए वैसे ईमान लाओ। तो एक तरफ तो ये बताया, एक रिवायत पढ़ता हूँ, सैयदना फारूक आजम के यहाँ एक मुसाफिर आया। मुसाफिर को देखा कि मुसाफिर जो है वो भूखा है। फारूक आजम ने फरमाया इसको खाना खिलाओ। दस्तरखान बिछाया गया, उसको खाना खिलाने के लिए बिठा दिया गया। जब वो खाना खाने लगा उसने खाते खाते हुजूर की शान में बेअदबी की। फारूक आजम ने कहा इसको उठा, खड़ा करो, इसको इसके सामने से खाना छीन लो और इसको धक्के दे करके बाहर निकालो। और फारूक आजम ने उसको धक्के देकर कि जो मेरे महबूब की तौहीन करे वो मेरे घर में बैठ के खाना खाए, ये नहीं हो सकता। मुसलमानों, आज आप कहते हैं कि ये जो मसलक का झगड़ा है ये मौलवियों का झगड़ा है। ये मौलवियों का झगड़ा नहीं, ये ईमान और कुफ्र का झगड़ा।
ईमान और कुफ्र का झगड़ा है। कोई बड़ी से बड़ी बिल्डिंग बनाए, कॉलेज बनाए, लेकिन अगर वो हुजूर का बेअदब है तो हमें उससे क्या करना। कोई मस्जिद बनाए, हुजूर का बेअदब है, हमने क्या करना। आपको पता है इनसे जो हमारा इख्तिलाफ है ईमान और कुफ्र का, नबी की ताजीम और तौहीन का, इन्होंने तौहीन की है। तकरीबन 600 से ज्यादा इबारतें हैं जो उन लोगों ने हुजूर की शान में बेअदबी की है। सिर्फ एक इबारत फतावा रशीदिया की लिखा कि हुजूर के माँ बाप काफिर थे। किसको कहा? मेरे नबी की अम्मी को, आपके नबी की अम्मी को। बस इसी पे गुफ्तगू खत्म करूंगा। मुझे बहुत तफसीली कुछ नहीं अर्ज करना, शायद कि तेरे दिल में उतर जाए मेरी बात। आजकल हम जब रिश्ते ढूंढने निकलते हैं ना, हमारे मियार का चाहिए। आपका मियार क्या है? मेरे केले की खेती है, उसकी भी चाहिए। मेरी इतनी है तो उसकी डबल चाहिए। मेरी 5 टरके हैं तो उसकी 10 टरके चाहिए। यही तुम्हारा मियार है? मैं पठान हूं तो वो भी पठान चाहिए, मैं शेख हूं तो वो भी शेख चाहिए, मैं सैयद हूं तो वो भी सैयद चाहिए, मैं मिर्जा हूं तो वो भी मिर्जा चाहिए। ये मियार है तुम्हारा? इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम। अल्लाह ने मियार दिया। अल्लाह के नजदीक इज्जत वाला वो है जो अल्लाह से डरने वाला है। तकवा की बुनियाद पे इज्जत है। सुन लो, मेरे आका अलैहिस्सलाम फरमाते किसी अरबी को, किसी अजमी पर, किसी काले को, किसी गोरे पर कोई फजीलत नहीं है सिवाय तकवा की। मुसलमान का मियार ये है, ना वो गरीबी देखता है, ना वो बिरादरी देखता है। मुसलमान तो नबी की वफादारी देखता है। हमारा मियार ये है, इस मियार पर चलो और वहां से बहू लाओ जो घराना रसूलुल्लाह का वफादार है। जब बहू नबी की वफादार होगी तो तुम्हारे पोते और पोतियां भी नबी के वफादार होंगे। वहां से दामाद ढूंढो जो घराना नबी का वफादार है। अरे जब दामाद आशिक रसूल होगा तो नवासे और नवासियां आशिक रसूल होगी। लोग तो बड़े फक्र से हम लोगों को आके कहते, सैयद साहब उधर से बहू लाया और निकाह पढ़ाने आप चलिए। कहते अस्तगफिरुल्लाह, कहां से? वो उधर से, वहां से ला रहे हैं ना, हम तो दे थोड़ी रहे हैं। लाना भी हराम है, नहीं ला सकते। आप कहेंगे वो क्यों? ला रहे हैं ना, वो तो हमारे यहाँ आएगी, हम अपने अंदर ढाल लेंगे। नहीं ढली तो चले, अगर वो ढल भी गई आपके माहौल में तो उसका बाप जो गुस्ताख रसूल है, तुम्हारे पोते उस गुस्ताख रसूल को नाना तो कहेंगे, तुम्हारी पोतियां उस गुस्ताख रसूल को नाना नानी तो कहेंगे। वो बीमार पड़ेगा तो उसकी इयादत को जाएंगे, वो मरेगा तो उसके जनाजे में जाएंगे। दूर का सोचो, कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, अपनी आल औलाद को जहन्नम से बचाओ। कब्र में कोई उन लोगों ने और भी किताबों में लिखा, लेकिन काफिर। और क्या कहते हैं? काफिर को भी काफिर ना कहो। हम कहते हैं इतनी सुलह सफाई की बात तुम करने लगे, काफिर को भी काफिर ना कहो। क्या जरूरत पड़ गई थी? जब तुम काफिर को काफिर नहीं कहते तो नबी के माँ बाप को काफिर कहने की कौन सी जरूरत पड़ गई थी? कौन सा तुम्हारा नुकसान हो रहा था जो तुमने नबी के माँ बाप को काफिर कहा? अरे जिस नबी ने हमारी माओ के कदमों में जन्नत समेट कर रख दिया, उस नबी की माँ को काफिर कहने वाले के पीछे नमाज पढ़ोगे, उनके फतवों को मानोगे, उनकी इक्तिदा करोगे, उनको मौलवी साहब कहोगे। सोचो मुसलमानों, दीन पर अमल करो। अल्लाह के रसूल ने फरमाया 73 फिरके होंगे, 72 जहन्नम में जाएंगे, एक जन्नत में जाएगा। वो एक जन्नती कौन है? जो रसूलुल्लाह और सहाबा के दीन पर होगा, जो रसूलुल्लाह और सहाबा के अकीदे पे होगा। अल्लाह अकबर। तो जाते जाते बस इतना अर्ज कर रहा हूँ, मेरे नबी के वालिद बुजुर्गवार हजरत अब्दुल्लाह वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करके आगे शेयर ज़रूर कर देना। अल्लाह हाफिज़।